इससे पहले हमने स्टार्ट किया था प्रोनाउन। हमने अभी जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ रहे थे और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड पार्ट से, दैट इज पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? तो लेट्स बिगिन। पोजेसिव प्रोनाउन आर वर्ड्स यूज्ड इन द प्लेस ऑफ द पोजेसिव नाउन्स और पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जो भी वर्ड पोजेसिव नाउन्स और पोजेसिव एडजेक्टिव की जगह यूज होते हैं उसे हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउन तो आपको पता होगा, नाउन प्रोनाउन तो आपको पता है, नाउन तो आपको पता है किसी भी प्लेस, एनिमल, थिंग की जो वर्ड यूज होते हैं उसे नाउन कहते हैं। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो भी नाउन और प्रोनाउन की जगह जो वर्ड यूज होते हैं उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, दैट बुक इज हर्स। ठीक है, तो यहाँ पर माइन और हर्स जो हमने यहाँ यूज किया है ये एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, क्योंकि ये हमने किसी भी नाउन की जगह पे और एडजेक्टिव की जगह पे हमने इसका इस्तेमाल किया है। सो दिस बुक इज माइन एंड दैट बुक इज हर्स। ठीक है, तो ये इट्स अ पॉजेसिव प्रोनाउन। द पॉजेसिव प्रोनाउन इज नॉट फॉलोड बाय द नाउन। जब भी पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो कभी भी नाउन के बाद फॉलोड नहीं होता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ग्रीन बैलून इज योर्स, सो इट इज अ प्रोनाउन। ठीक है, ये इसको हम जो है पॉजेसिव प्रोनाउन कहेंगे, बट द पॉजेसिव एडजेक्टिव इज फॉलोड बाय द नाउन। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है उसके वो फॉलो करता है नाउन के साथ। जैसे कि यहाँ पर दे रखे, फॉर एग्जाम्पल द ग्रीन बैलून इज योर बैलून। सो यहाँ पर बलून के योर के बाद बलून दे रखा है। इसमें पिछले वाले सेंटेंस में योर के बाद बलून नहीं दे रखा था, यहाँ पर बलून दे रखा है। सो ये जो हो जाता है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाता है, और पहले वाला जो था वो दैट इज अ पॉजेसिव प्रोनाउन ओनली। सो हम जो पढ़ रहे हैं वो पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं। सो नाउ लेट अस जॉइन द पर्सनल प्रोनाउंस विद देयर करस्पॉन्डिंग पॉजेसिव प्रोनाउंस। सो यहाँ पर क्या होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन कैसे कैसे होता है? सो आई और मी का जो होता है माइन होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। वी और अस का अवर्स होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। यू और यू का योर्स होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। ही और हिम का क्या होता है? हिज और हर पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। हर का क्या होता है? हर होता है। हर का हर्स होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इट का क्या होता है? इट्स होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। दे और देम का क्या होता है? देयर्स होता है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम। हम देखते हैं इसमें कैसे होता है। अंडरलाइन द करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन टू कंप्लीट ईच सेंटेंसेस। हमें यहाँ पर क्या करेक्ट करना है? यहाँ पर अंडरलाइन करना है करेक्ट पॉजेसिव प्रोनाउन को टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी भी एक पॉजेसिव करेक्ट पॉजेसिव को अंडरलाइन करना है। यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस है, द टीचर बेयर इन द कॉर्नर इज नॉट। यहाँ पर लिख रखा है जो ये वर्ड कंप्लीट होगा वो कैसे होगा? द टीचर बेयर इन दैट कॉर्नर इज नॉट योर्स। तो ये जो टीचर जो कॉर्नर में है वो तुम्हारी टीचर नहीं है, योर्स। ठीक है, तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। सेकंड सेंटेंस है, देयर इज नो पीस ऑफ केक इज लेफ्ट ऑफ एंड दोज कुकीज आर देयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस कह रहा है वो कह रहा है यहाँ पर कोई भी पीस का केक अभी बचा नहीं है और ये कुकी जो है वो उनकी है। ठीक है, तो देयर्स, तो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन ऐसे आएगा। दीज थर्ड सेंटेंस आते हैं, दीज टॉयज आर नॉट हर्स बट योर्स। ये जो खिलौने हैं वो उसके नहीं हैं, ये तुम्हारे हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करेंगे, हर्स और योर्स का। फोर्थ सेंटेंस आते हैं, दैट बैग इज योर्स, दिस इज माइन। यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं योर्स एंड माइन। तो ये जो बैग है ये तुम्हारा है और ये वाला जो बैग है ये मेरा है। ठीक है, फिर फिफ्थ सेंटेंस आता है, माय मदर वेयर्स एन एप्रन व्हेन शी कुक्स, डज योर्स टू। एप्रन क्या होता है? जब भी कोई खाना बनाता है, आपने देखा होगा किसी भी होटल में, तो वो एक एप्रन पहनता है, एक कपड़ा पहनता है फॉर द सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी के लिए वो कपड़ा पहनते हैं। तो जो भी किचन में काम करता है वो भी एप्रन कभी कभी पहनते हैं। तो है माई मदर, जो मेरी मदर हैं उन्होंने वेयर कर रखा है एप्रन, जो वो कुक करते समय। तो तुम्हारी मदर भी क्या सेम करती है, ऐसे एप्रन पहनती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउंस। ये क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस reflect the action done by the subject on the subject itself. In other words, the reflexive pronoun is used when the object of the sentence is the same as the subject. Each person's pronoun has its own reflexive pronoun. We think link of the personal pronouns with the corresponding reflexive प्रोनाउंस। इसमें क्या होती है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होता है जो रिफ्लेक्ट करता है किसी भी नाउन को। जैसे कि किसी भी वर्ड को, किसी भी नाउन को हम प्रोनाउन बोल सकते हैं जब वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं, मी, आई, माई, मी, माइन को हम माई सेल्फ से
हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। सो ये एक क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। वैसे ही सेम यू योर योर्स को योर सेल्फ से हम रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। ही हिम हिज को हिमसेल्फ से कर सकते हैं। इट इट्स को इटसेल्फ से कर सकते हैं। वैसे ही वी अस आवर आवर्स को आवर सेल्फ से कर सकते हैं। यू योर योर्स को योर सेल्फ से, शी हर को हर सेल्फ से, दे देम देयर देयर्स को देमसेल्फ से। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, फर्स्ट यहाँ पर दे रखा है ही हर्ट्स हिमसेल्फ एक्सीडेंटली, ठीक है। तो यहाँ पर जो दे रखा है हिमसेल्फ यहाँ पर इस्तेमाल कर रखा है रिफ्लेक्स प्रोनाउन के लिए, ठीक है। सेकंड सेंटेंस है दे विल इन्फॉर्म यू देमसेल्व्स, तो यहाँ देमसेल्व्स का इस्तेमाल कर रखा है, सो इट्स ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थर्ड यहाँ पर दे रखा है वी कैन मूव अवर टेबल अवर सेल्व्स, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम अपनी टेबल जो है अपने आप ही मूव कर लेंगे अवर सेल्व्स, सो ये अवर सेल्व्स इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देन व्हेन same reflexive nouns are used in the sentence for the further emphasis, they are called the emphatic pronouns। जब हम किसी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को ज़्यादा फर्दर एम्फेसिस एम्फेसिस करते हैं तो उसे हम एम्फेथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि हम जब ज़्यादा ही प्रेशर डालते हैं किसी चीज़ पे, सो उसे हम एम्फेथेटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है कि आई माई सेल्फ कुकड द मील, सो यहाँ पर एम्फेसिस कर रहा है। यहाँ से आई कुकड द मील से भी काम चल रहा था, बट माई सेल्फ डाल के उन्होंने ज़्यादा एम्फेसाइज कर रखा है, इससे दैट इज़ वाई इट इज़ अ एम्फेथेटिक प्रोनाउन। सेकेंड जैसे दे रखा है वी अवर सेल्फ कैन मूव द टेबल, सो यहाँ पर साफ दे रखा है कि वी अवर सेल्फ कैन मूव द टेबल्स, सो यहाँ पर क्या हो रखा है वी कैन मूव द टेबल से भी स्टार्ट हो सकता था, हम एक टेबल को मूव कर सकते हैं, बट यहाँ पर अवर सेल्फ आ गया तो एम्फेसाइज कर दिया यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा एम्फेसाइज कर दिया, तो इसीलिए इट्स ऑल्सो एम्फेथेटिक प्रोनाउन। सो नोट यहाँ पर क्या नोट करना है, द वर्ड सेल्फ यूज इंडिपेंडेंटली इज अ नाउन बट कंबाइंड विद अ पर्सनल नाउन इट इज अ प्रोनाउन। जब भी सेल्फ अगर हम इंडिपेंडेंटली यूज होता है तो उसे हम नाउन कहते हैं, बट अगर वो कंबाइंड हो जाता है किसी भी विद अ पर्सनल प्रोनाउन तो हम उसे प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। फिर एक्सरसाइज करते हैं, सर्कल द रिफ्लेक्सिव एंड एम्पैथेटिक प्रोनाउंस एंड आइडेंटिफाई देम। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको सर्कल करना है जो रिफ्लेक्सिव और एम्पैथेटिक प्रोनाउन है और उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा प्रोनाउन है, आइदर वो रिफ्लेक्सिव है या एम्पैथेटिक है। तो यहाँ पर हमने कर रखा है आपके लिए आंसर, सो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फादर कट हिमसेल्फ वाइल सेविंग, ठीक है, फादर कट हिमसेल्फ, ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है बिकॉज हिमसेल्फ जो होता है वो क्या होता है, एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, इट्स नॉट एम्फेथेटिक। तो सेकंड जो होता है आई वेंट देयर माई सेल्फ, सो ये भी एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यू योर सेल्फ सेड दैट वी शुड रीच ऑन टाइम, यहाँ पे यू योर सेल्फ यहाँ पर एम्फेसाइज कर दिया गया है, सो इधर हम क्या करेंगे, यू योर सेल्फ एम्फेसाइज कर दिया गया तो यहाँ एम्फेथेटिक प्रोनाउन होगा ये। फोर्थ यहाँ पर दे रखा है मैरी सॉ हर सेल्फ इन द मिरर, सो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ओके। Then I made the project myself, okay, myself, so it's also a reflexive pronoun. Please help yourself with the food, so it's also a reflexive pronoun. The cat licked itself clean, ठीक है, तो जो कैट होती है अपने आप को लिक करती है, मतलब जीभ से चाटती है और अपने आप को क्लीन करती है, सो इट्स ऑल्सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। शी मेड हर सेल्फ अ पुल ओवर, ठीक है ना, उसने अपने आप को एक पुल ओवर बना दिया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड है, ठीक है। सो फिर यहाँ पर आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर द वर्ड्स लाइक व्हाट, विच, हु, हुम, हुज। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर नॉट फॉलोड बाय नाउन। अगर कोई भी वर्ड इंट्रोगेशन करता है, जैसे स्टार्ट करता है व्हाट से, विच से, हु, हुम, हुज, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, सो ये वर्ड अगर स्टार्टिंग में किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट होते हैं सो इट्स अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सो जैसे कि एग्जांपल दे रखा है व्हाट इज द मेन्यू फॉर द लंच, तो यहाँ पर दे रखा है व्हाट से स्टार्ट हो गया, तो व्हाट यहाँ पर जो यूज हो रहा है ये एक कौन सा प्रोनाउन हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पर दूसरा वर्ड दे रखा है, यहाँ पे सेंटेंस दे रखा है विच इज योर बैग, सो ये सेकंड हो गया, विच इसमें इस्तेमाल करके, तो इट्स ऑल्सो अ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। थर्ड यहाँ पर है हु विल सिंग अ सॉन्ग, हु विल सिंग, यहाँ पर हु क्वेश्चन पूछ रहा है, सो इट्स ऑल्सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हुम डू यू वॉन्ट टू मीट, तुम किससे मिलना चाहते हो, हुम यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ रहा है, इट्स इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो यहाँ पर नोट करना है इफ द वर्ड विच, व्हाट, हुज आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन दे डिस्क्राइब दे वुड बी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स। सो जब हम किसी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं जो कि विच, व्हाट, हुज को प्लेस करते हैं नाउन की तरह, तो वो डिस्क्राइब किए जाते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स,
ठीक है ना। तो अगर हम किसी भी इन विच, वट और वूज का इस्तेमाल करते हैं बिफोर, नाउन के पहले अगर इस्तेमाल करते हैं तो उसे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ड्रेस, ये नाउन है, उससे पहले हमने यहाँ पर विच, दैट, हुज का इस्तेमाल किया है। मेन्यू से पहले, ये नाउन से पहले हमने यहाँ पे वट का इस्तेमाल किया है। क्लोथ्स, नाउन के से पहले हमने एक उसका इस्तेमाल किया है, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। सो इट बिकम्स अ इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। सो एक्सरसाइज की बात करते हैं, तो एक्सरसाइज टाइम, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। तो यहाँ पर हमने फिल करना है ब्लैंक को विद द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। सो ये फर्स्ट सेंटेंस यहाँ है, व्हाट इज द पॉकेट फॉर। तो ये पॉकेट किसके लिए है, व्हाट इज द इंट्रोगेटिव, हमने इसे इंट्रोगेटिव में कर दिया। तो व्हाट, हमें यहाँ पर व्हाट, विच, हुम, हुज ये चीज़ लगानी है यहाँ पे। तो व्हाट हमने ये सूटेबल, इसके लिए सूटेबल है, सो ये यूज़ होगा। सिमिलरली हमने विच आर द बुक्स लेइंग ऑन द फ्लोर, कौन सी बुक्स यहाँ पर ले कर रखी है, नीचे पड़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये सेकंड सेंटेंस हो गया। थर्ड, व्हाट शुड आई वेयर फॉर योर बर्थडे पार्टी, आप तुम्हारे बर्थडे पार्टी में मैं क्या पहनूँ, व्हाट, इट्स अ सूटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देन फॉर द फोर्थ सेंटेंस, फॉर हुम इज दिस ड्रेस, ये ड्रेस किसके लिए है, हुम, ठीक है। सो इट इज अ सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन फॉर दिस सेंटेंस। फिफ्थ, व्हाट डू यू वांट फ्रॉम मी, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, ठीक है। सो इट्स ऑल्सो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सुटेबल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो फिर सिक्स्थ सेंटेंस यहाँ पे है, विद हुम विल यू ड्राइव दैट कार, ठीक है। तो किसके साथ तुम वो ड्राइव करते हो इस कार को, ठीक है। सो ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट में हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे। ओके।